Good morning, children. Welcome back, and today we are going to do green environment. Okay, so this is your green environment. It is written green environment at the cover of your book. Book के ऊपर लिखा हुआ है green environment. That is your green environment book. And today we are going to do chapter 2. We are going to do chapter 2 from the book and on page number 4. I told you chapter is written at the top of the page and page number is written at the bottom of the page. So chapter 2 living things and non-living things. Living things मतलब जिंदा, किन चीज़ों में जान है, things मतलब सामान, तो किस सामानों में जान है और किन सामान में जान नहीं है, कौन कौन सा जो सामान है वो जिंदा नहीं है, कैसे पता करेंगे? How we are going to find out which things are living and which things are non-living. So for that, children, we have to keep a few things in mind. कुछ चीज़ें हमको अपने दिमाग में रखना है, हमें देखना है कि क्या वो चीज़ें खाना खाती है। खाना कहाँ से खाते हैं हम लोग? मुंह से। क्या वो चीज़ें खाना खाती है? ब्रीथ, सांस लेती है। कहाँ से सांस लेते हैं हम लोग? अपने नाक से, फ्रॉम आवर नोज। सो क्या वो चीजें सांस लेती है? और क्या वो चीजें ग्रो करती है? ग्रो मतलब बड़ा होना, छोटे से बड़ा हाइट में या फिर किसी भी तरह का डेवलपमेंट होना, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ग्रो करना, ठीक है, बाल लंबे हो जाना, ठीक है। तो जिन चीजों में हमें ये तीन चीजें दिखाई देंगी वो क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग्स हो जाएगा, जिंदा चीजें, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वेदर दैट पर्टिकुलर थिंग ईट्स, खाना खाता है, ब्रीथ्स, सांस लेता है, ग्रोज, ओके, एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन और नॉट, तो वो क्या हो जाएगा? That particular thing will be called as living thing. On the other side, दूसरी तरफ non-living things हम किसे कहेंगे? जो ये तीन चीजें नहीं करेंगे। That particular thing will not eat, खाना नहीं खाएगा, not breathe, सांस भी नहीं लेगा, grow, किसी भी तरह का कोई ग्रोथ नहीं होगा उन चीजों में। Okay, that will be called as non-living things. जैसे कि आपका बुक, आप सबके पास बुक है, इस बुक को देख लो, ये बुक खाना खाता है? नो। सांस लेता है? नो। ग्रो करता है? बड़ा हो रहा है? मोटा हो रहा है? नहीं। तो ये क्या है? non-living thing है। So example, non-living things का example में हम क्या लिख सकते हैं? बुक, okay, फिर next let's take another example. Okay, take this marker, this is my pen, I am using this pen to write on the board. ये पेन, आपके पास पेंसिल होगा, रबड़ होगा, इरेजर होगा, उनको देखना, क्या वो खाना खाता है? नो। क्या वो सांस लेता है? नो। क्या वो बढ़ता है? नो। वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो दिस पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, टेबल, चेयर, दिस व्हाइट बोर्ड, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। सो आई राइट सम मोर एग्जांपल, पेन, पेंसिल, रबर, पंखा, ऊपर में जो आपके घर में पंखा लगा हुआ है उसको देखना, क्या वो खाना खाता है? क्या सांस लेता है? बढ़ता है? नहीं। तो हमारे चारों तरफ बच्चों there are so many things around us, तो आपको अब समझ में आ गया लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो आपको देखना है कौन कौन सा सामान ये तीनों काम नहीं करता, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स। और जो भी आसपास में दिखता हुआ चीज ये तीनों काम करता है तो वो क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल में देखते हैं। आपको डॉग पता है? डॉग, कुत्ता, पपी आपने देखा है?
डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? द बेबी ऑफ अ डॉग इज नोन एज पपी। तो पपी को आपने देखा है, वो खाना खाता है, फिर सांस लेता है, फिर पपी से डॉग बन जाता है, मतलब ग्रो करता है। तो डॉग क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग। आपने बिल्ली देखा है? सबने देखा है बिल्ली। बिल्ली के बच्चे को देखा है? किटन, हाँ देखा है। तो बिल्ली के बच्चे वो क्या करते हैं? खाना भी खाते हैं, सांस लेते हैं और छोटे से बड़े होते हैं। तो वो भी क्या हो गया? लिविंग थिंग। हम इंसान, ह्यूमंस, हम छोटे भी रहते हैं, फिर खाना खाते हैं, सांस लेते हैं और धीरे धीरे मम्मी पापा जितने बड़े हो जाते हैं, फिर दादा दादी जितने बड़े हो जाते हैं ना, तो हम भी क्या है? लिविंग थिंग्स है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आसपास में हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। देखा है हमने पेड़ पौधे? तो हमने देखा है पेड़ पौधे हमारी तरह छोटे से बड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है क्या कि वो सांस भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं। हमारी तरह दाल रोटी नहीं खाते हैं वो, लेकिन उनका अपना खाना होता है जो वो अपने पत्तों से खाते हैं। ठीक है, पत्तों की मदद से वो खाना खाते हैं। तो पेड़ खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। पानी कैसे पीते हैं? नीचे उनकी जड़ होता है, जमीन के नीचे उनकी जड़ें होती है, रूट्स, जिन्हें हम रूट्स कहते हैं। तो रूट्स की मदद से वो पानी पीते हैं जमीन से। एंड देन दे ऑल्सो ग्रो, छोटा से बड़ा होता है पेड़। सबको पता है पेड़ छोटा से बड़ा होता है। आम का पेड़ आप लगाओगे छोटा सा, एंड देन इट बिकम्स सच अ बिग एंड ह्यूज मैंगो ट्री, isn't it? And one last thing, they also breathe. पेड़ सांस भी लेते हैं। उनका नाक नहीं होता है हमारी तरह, लेकिन अगेन विद द हेल्प ऑफ देयर लीफ, पत्तों की मदद से वो सांस भी लेते हैं। सो ट्री, ट्री यानी कि पेड़ या फिर प्लांट। ठीक है, पेड़ पौधे। ओके, ट्री मतलब पेड़, प्लांट मतलब पौधे। जो आकार में बड़े होते हैं उनको हम लोग ट्री कहते हैं, जो आकार में छोटे होते हैं जैसे गुलाब का पेड़ या तुलसी का पेड़, वी कॉल देम एज प्लांट्स। तो चाहे वो ट्री हो या प्लांट हो, वो भी हमारी तरह खाना खाते हैं, सांस लेते हैं और छोटे से बड़े होते हैं। Therefore, trees and plants are also living things. वो भी क्या है? जिंदा चीज है। Okay, living things है। So now let's go to your chapter and we will read it line by line. Okay? So as I read, children, please open your book in front of you so that you can follow me reading and follow what I am explaining to you. क्या मैं आपको समझा रही हूँ? Okay? So chapter 2, living and non-living things. Living things. There are different types of things around us. Some things have life in them. तो क्या बोल रहे हैं? There are different types of things around us. हमारे चारों तरफ कई तरह के सामान पड़े हुए हैं। Some things, उनमें से कुछ चीजों में have life in them, प्राण है। लाइफ मतलब प्राण। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ कई चीजें हैं, उनमें से कुछ चीजों में जान है या फिर प्राण है। They are called living things. तो जिन चीजों में जान है उन्हें हम क्या कहते हैं? living things. Living things can eat, grow and breathe. Living things क्या क्या कर सकते हैं? Eat, खाना खा सकते हैं, breathe and grow, सांस ले सकते हैं और छोटे से बड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, तस्वीर दिए हुए हैं। So the first picture is that of a small girl. Girl मतलब इंसान हो गई वो, और इंसान हमको पता है कि वो ये तीनों चीज कर सकते हैं, eating, breathing and growing. So she is a living thing. Tree, जैसा कि मैंने बताया, is also a living thing. Elephant, elephant is also a living thing.
birds, birds they are also living things. birds को भी हमको पता है वो छोटे बेबी से बड़े बड़े बर्ड्स बन जाते हैं, खाना खाते हैं और सांस तो बिल्कुल लेते हैं. Butterflies and a plant. So all the pictures that are given here are living things. Non-living things. A few other things do not have life. कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें कोई जान नहीं है. They are called non-living things. उन्हें क्या बोलते हैं? Non-living things. Non-living things cannot. Cannot मतलब नहीं कर सकते. Cannot eat, grow and breathe. Non-living things eat, eating, breathing, growing नहीं कर सकते. So that's why they are called as non-living things. इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? बिना जान का सामान. Okay, जिसमें कोई जान नहीं है. For example, some pictures are given here. So the first one is a car. कार खाना खाता है? No. सांस लेता है? No. And definitely grow नहीं करता. Book. Again, सांस भी नहीं लेता, खाना भी नहीं खाता और grow भी नहीं करता. मून, चंदा मामा आसमान में दिखाई देता है रात को. खाना खाता है? नहीं. सांस लेता है? नहीं. और बड़ा तो बिल्कुल नहीं होता. चेयर, चेयर मैंने बताया वो भी नॉन लिविंग थिंग है. सूरज, सन, वो भी ये तीनों काम नहीं करते हैं. That's why it's a non-living thing. And last one is a bucket, बाल्टी. बाल्टी भी खाना नहीं खाता, सांस नहीं लेता और बढ़ता भी नहीं है. तो वो भी क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग. तो इस तरह से बच्चों आपको अपने आसपास जो भी सामान दिखता है जरा सोच के देखना, दिमाग लगा के देखना कि लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है. ओके ओके, नाउ let's come to the self assessment part. हमने चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया. अब कुछ हम लोग माइंड एक्सरसाइजेस करेंगे, देखेंगे कि हमको चैप्टर समझ में आया कि नहीं. So the first question is, can living things grow? क्या living things grow करते हैं? So the answer will be yes. Yes मतलब हाँ, no मतलब नहीं. Can living things grow? Yes, living things can grow. Number 2, are the plants living things? क्या plants मतलब पौधे living things है? Yes. Number 3, is pen a living thing? क्या pen living thing है? No. Number 4, give an example of a living thing. living thing का example मतलब उदाहरण दीजिए. कोई ऐसा चीज बताइए जो कि living thing है. So there are many: dog, cat, butterfly, lizard, tree, plant, anything you can write. You just have to write one. Number 5, are you a living thing? क्या तुम living thing हो? तुम हाँ हो. क्यों? क्योंकि तुम इंसान हो, human. और ह्यूमन मैंने बताया लिविंग थिंग है. क्यों? क्योंकि हम खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, बड़े होते हैं और बहुत बदमाशी करते हैं. सो वी आर वेरी मच लिविंग थिंग्स. ओके, नंबर बी. कम टू क्वेश्चन नंबर बी. राइट L for living and N for non-living things. Okay. So the first one, see the first picture. किस चीज का पिक्चर है? ट्री. सो व्हाट विल इट बी? L और N? L. L मतलब नॉन लिविंग थिंग. ओके. द नेक्स्ट वन इज अ टीवी. टीवी. टीवी क्या है? नॉन लिविंग थिंग. सो यू विल राइट N. नंबर 3, lion. Lion is a living thing. So you will write L. A boy. A boy is a living thing. So you will write L. Book, non-living thing, N. You will write N.
And the last one is cycle. Cycle. खाना खाता है? No. बढ़ता है? No. सांस लेता है? No. So non-living thing. So you will write N. Okay. So let me see what's in here. Okay. So this last question, where it's written color the living things in red and the non-living things in blue color. तो 3 चीजों का तस्वीर दिया हुआ है यहाँ पे. The first one is of a lion, the next one is book, and the last one is a Christmas tree. तो इनमें से जो भी living things है उसको आपको red color करना है, जो कि lion है, और जो non living things है मतलब book और Christmas tree को आपको blue color करना है.